नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। हैट्रिक के साथ तीसरी बार लोकसभा पहुंचे नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री की ली शपथ, कहा जनता के विश्वास पर उतरूंगा खरा, तो वहीं अयोध्या की जनता दिखी नाराज। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता ठाकुर दिनेश प्रताप सिंह। अगर हम बात करें पूरी दिल्ली कि जनता ने स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य किया है। आप सबके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। अभी आपने कहा कि इस पूरे देश की जनता ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों से, सनातनी विचारधारा से प्रभावित होकर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से एनडीए के सभी सांसदों को जिताने का काम किया है। अगर हम बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में 100% हमारा रिजल्ट आया है। सातों के साथ प्रत्याशी थे, सब में दिल्ली की जनता ने अपना विश्वास दिखाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने हम सबको गौरवान्वित किया है। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में हम सबके बीच में लाने का, और जैसा कि विकास की जितनी भी नीतियाँ रही हैं, विकास के जितने भी काम रहे हैं, गरीबों के लिए, उनके उत्थान के लिए जितने भी काम रहे हैं, हम सब के धर्म और हमारे संविधान की रक्षा में जो विश्वास हमारे देश की जनता ने और दिल्ली की जनता ने दिखाया है। खासतौर पे जिस क्षेत्र में हम बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, मनोज तिवारी जी जो यहाँ से तीसरी बार लगातार हैट्रिक बनाने का काम किए हैं, उसी कड़ी में पूरे देश में अगर दूसरी बार अगर कहीं पुनरावृत्ति हुई है इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में, तो देश की जनता ने, इस देश की आवाम ने नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में शायद ये हैट्रिक के रूप में उनको दोबारा से अवसर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अगले 5 सालों में देश के जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, हमारी बहनें, हमारी माताएं हैं, शायद हर एक क्षेत्र में, हर एक वर्ग में बेहतर और काम हो पाएगा। लेकिन बात 400 पार, इस पे कहीं न कहीं ब्रेक लग गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक होती है। वो 300 पार कराए, 400 पार कराए या सातों की 7 सीटें इंडिया गठबंधन को हराए, वो जनता का निर्णय है। मुझे लगता है कि हमें अब जो विकास की बयार चल रही थी पिछले 10 सालों से, और अब आगे जो 5 साल और चलेगी, तो उस पर विश्वास रखते हुए और उस जनता के लिए जितना भी उनके हितार्थ काम है, बचे हुए कामों को हमें करना चाहिए। कुछ महीने पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लला जी अपने नए घर में विराजमान हुए। पूरी अयोध्या को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चमका दिया, बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी वहां हार गई। चुनावी दंगल में जनता मालिक होती है। कई ऐसे प्रत्याशी रहे हैं जो 10 लाख के आसपास से, उससे ज़्यादा से भी मतों से भी जीते हैं। कहीं हमें पराजय भी देखना पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि जो संविधान में हमें स्वतंत्रता दी गई है, हमें मत देने या हमें ना देने की, उस पर शायद जनता का ही जो निर्णय है उनको छोड़ना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले समय में जो कुछ क्षेत्रों में ऐसा हुआ है कि शायद हम नहीं भी जीत पाए हैं, तो भविष्य में उसको एहसास उनको होना चाहिए और होगा भी कि शायद हमारा कोई गलत निर्णय रहा है। लेकिन पूरे देश की अगर बात करें तो देश के स्तर पर नरेंद्र मोदी जी में इस देश की आवाम ने अपना विश्वास जताया है, और उस विश्वास को कायम करते हुए अगले 5 साल हमें विकास के कार्यों पर ध्यान देना है। दिल्ली की 7 सीटें आप जीते हैं। जो फ्री का राशन, फ्री का बिजली, ये तमाम लुभावने चीज दिया था, दिल्ली की जनता इसको नकार दिया। दिल्ली की जनता ने काफ़ी समझदारी का परिचय दिया है, चूँकि इस देश का केंद्र दिल्ली है, राजधानी है। आने वाले चुनाव में शायद इसकी दोबारा से पुनरावृत्ति हो कि जिस तरह से दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता समझदारी का परिचय देते हुए संविधान के प्रति, हमारे सनातन धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, हमारे आराध्य के प्रति जो समझदारी दिखाई है, बाकी देश की जनता को उसी प्रकार से उतनी ही समझदारी से आगे कदम बढ़ाना चाहिए। पहले भी एनडीए का गठबंधन था और 10 साल तक हम जनतांत्रिक गठबंधन के साथ काम करके आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 10 सालों में हमारे संबंध और मजबूत हुए हैं। जो लोग नए जुड़े हैं शायद उनको भी इससे और मजबूती मिलेगी, और उनके लिए उदाहरण है कि 10 साल तक हमारे बीच में कोई मनभेद और मतभेद की जगह नहीं बनी है, और आगे भी हमें कोई मतभेद
नहीं नजर आएगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आने वाले विधानसभा की दिल्ली की भाजपा का वनवास खत्म हो जाएगा अपनी बात। अब विधानसभा के चुनाव बहुत ही नज़दीक हैं और जो गर्माहट लोकसभा की चली है उसकी गर्माहट विधानसभा तक जानी चाहिए। और चूँकि दिल्ली की जनता, मैंने पहले भी कहा कि समय समय पर समझदारी का परिचय देती रही है, तो मुझे लगता है कि केंद्र और विधानसभा का जो राज्य सरकार है उसका संतुलन बनाने का काम आने वाले समय में दिल्ली की जनता करेगी। जमीनी स्तर का कार्यकर्ता पार्टी के रीढ़ की हड्डी होता है और मुझे लगता है कि दिन रात मेहनत करके नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समझाने का काम, किए हुए कामों को ले जाने का काम, हमारे भाईचारे का काम, हमारी नैतिकता का काम पहुंचाने का काम पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ताओं ने किया है और आगे भी आने वाले समय में वो अपने काम को बखूबी निभाएंगे। और उसी के नाते मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो मैंने कहा संतुलन की बात, कि राज्य और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का संतुलन, मुझे लगता है कि बहुत समझदारी के साथ सामने आप देख पाएंगे। तिवारी तुम्हारी खैर नहीं, लेकिन मोदी जी आपसे बैर नहीं। समझता हूँ कि जो उनके बोलचाल में अपनापन नजर आता है, तो मनोज तिवारी जी से दूरी बनाना बड़ा कठिन काम है। मेरे अपने ये पर्सनल विचार हो सकते हैं, लेकिन मुझे देखने को भी मिला कि जिसकी तरफ मनोज तिवारी जी ने हाथ बढ़ाया तो उनकी तरफ गले मिलने में देरी नहीं लगाई किसी ने, और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। मनोज तिवारी जी पे हम बहुत भरोसा करते हैं और नॉर्थ ईस्ट की जनता भी बहुत भरोसा करती है और पार्टी ने भी भरोसा जताया है, क्योंकि देखा जाए तो तीसरी बार अवसर उन्हें ही मिला है नॉर्थ ईस्ट की क्षेत्र से।